सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी मीडियम के टॉपर्स की मार्कशीट। जैसा कि आपको पता है कि आज रिजल्ट आया है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ से मोटिवेशन होने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप 2023 की एग्ज़ाम दे रहे हो, 2022 की दे रहे हो, तो आपके लिए यहाँ से शानदार मोटिवेशन है कि हिंदी माध्यम भी किसी से कम नहीं है। मैंने आपको पहले भी लगातार अपने वीडियो में बताया कि यार हम कोशिश करें तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ऐसी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी कि हिंदी माध्यम कहाँ पीछे है, और इस प्रकार रवि कुमार सियाग ने इस अटेम्प्ट में ये बताया कि हिंदी माध्यम किसी से कम नहीं है और रैंक 18 लेकर आए हैं, रैंक 22 हिंदी माध्यम की आई है। और भी बहुत सारी रैंक अभी आई, काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए कि अच्छी रैंक आई है। तो उसके बारे में और कभी देखेंगे कितने हिंदी माध्यम में सिलेक्शन हुई, अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो मेरे पास मार्कशीट आई है अपने दोस्तों की, वो आपको साथ में शेयर करूँगा यहाँ पे, और कुछ चीज़ें के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रवि सियाग की मार्कशीट देखते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम के लिए इतना सारा कंटेंट फ्री में पढ़ा दिया। पूरा एथिक्स, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, सब कुछ फ्री में है यहाँ पे आपको। क्योंकि मुझे भी 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है, यानी 3 बार मेंस पास करने का अनुभव है। तो ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। तो सबसे पहले हम मार्कशीट देखें तो रवि सियाग की मार्कशीट आप देखना। इन्होंने दिखाया कि जैसे कमी कहाँ थी, हिंदी माध्यम की समस्या यहाँ पे थी जीएस के पेपरों में, ठीक है। जीएस के पेपरों में हिंदी माध्यम में ये मार्क्स लगातार कम आ रहे थे। इस बार 424 मार्क्स हैं हिंदी जीएस के पेपर में, चारों पेपर में 424 मार्क्स है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा सुधार नज़र आता है, और यही आपको करना है कि जीएस जैसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में समान आप देख सकते हो। आप अभी कोई भेदभाव नहीं दिखता। पहले कई लोग बोलते थे भेदभाव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, क्योंकि जीएस में 412 मार्क्स तो मेरे भी आ चुके हैं। तो कहाँ से भेदभाव होता है? जब मार्क्स आते हैं तब पता चलते हैं। 412 मार्क्स में पहले ला चुका हूँ, 2016 में आ चुके हैं 412। रवि सियाग के इस बार 424 मार्क्स आए। और मतलब टफ मार्किंग होती है, ऐसी बात नहीं है कि इजी मार्किंग होती है। टफ मार्किंग में इतने जीएस में ये मार्क्स बहुत बेहतरीन मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे बड़ा सुधार आया। और ऐसे राइटिंग में हिंदी माध्यम हमेशा आगे रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे 157 ऐसे राइटिंग में आ चुके हैं। इसके अलावा 3 बार जब मेंस लिखे, एक बार 157 आ चुके हैं, और बाकी हमेशा 130 प्लस ही आए। तो हमेशा हिंदी माध्यम को ऐसे राइटिंग में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस कर लो कि आप ऐसे में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जीएस में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी प्लानिंग, अच्छी रणनीति के साथ में। और रवि सियाग के इस बार नहीं, पहले भी अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, 400 प्लस मार्क्स आ चुके हैं। इसका मतलब आते हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं होता। जितनी भी पूर्व धारणा है, जितनी सब निकाल दो आप अपने मन से, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका हिंदी साहित्य है, ये ध्यान रखना। मैंने अपनी वीडियो में कितनी बार बताया है कि आप ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनो जिसमें आपका कंपटीशन इंग्लिश मीडियम के साथ नहीं हो। और लिटरेचर वाले सब्जेक्ट आपके लिए ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, ये सब्जेक्ट चुनो। मैंने भी ये गलती की कि मैंने 4 मेंस अपने ज्योग्राफी से लिखे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेने के बावजूद भी 3 बार इंटरव्यू में पहुंचा हूँ। आप मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के साथ हिंदी माध्यम में रखकर मैं 3 बार इंटरव्यू में पहुंचा हूँ। तो मेहनत का तो मतलब कोई तोड़ नहीं है। लेकिन समस्या फेलियर, मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो गई कि मुझे ज्योग्राफी लेना नहीं चाहिए था हिंदी माध्यम में। और इस बार मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने ज्योग्राफी छोड़ के हिंदी साहित्य लिया या दूसरा सब्जेक्ट लिया, उनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे रवि सियाग का तो तीनों अटेम्प्ट में हिंदी साहित्य रहा है, और इस बार इनका हिंदी साहित्य में स्कोर आप देख लो 284 है। और 284 ऐसा स्कोर है कि जब पहले 350 आते थे ना, तो ये स्कोर मान लो 350 के बराबर गया है। क्योंकि आजकल इजी मार्किंग नहीं होती है, टफ मार्किंग होती है, इसको मान के चलो। तो इसके अलावा इंटू में भी इनका स्कोर बहुत ही शानदार है, 171 है। शायद इनको लास्ट टाइम भी इंटू में ठीक ठाक मार्क्स मिलते तो लास्ट समय ही इनको प्रोपराइज मिल जाता। लेकिन जो होता है अच्छा होता है। देखो, आज रवि सियाग ने हिंदी माध्यम के लिए एक नया मतलब माइलस्टोन कायम किया कि जब 4-5 सालों में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस बार सबके लिए खुशी की बात है। तो आपके लिए मोटिवेशन होने के लिए बहुत कुछ है। आप ये मार्कशीट देख सकते हो। आगे चलते हैं सुनील कुमार धनवंता। अब सुनील कुमार धनवंता का भी ये तीसरा मतलब सिलेक्शन है। रवि कुमार सियाग का भी तीसरा सिलेक्शन है। बार बार उन्हीं लोगों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? इसका मतलब उनकी रणनीति अच्छी है। जैसे मैं अपना कह सकता हूँ कि मैं मेंस में बैठता हूँ तो मुझे श्योर रहता है कि यार मेरा इंटरव्यू कॉल तो हो जाएगा। अब इंटरव्यू में थोड़ी समस्या रहती है, उन पे मैं काम कर रहा हूँ, समस्या सुधारूंगा। मेंस के अंदर कुछ आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम, उनको भी सुधारूंगा, काम करूंगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जिनका बार बार हो रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई जादू नहीं है, उनकी रणनीति अच्छी है, उनकी आंसर राइटिंग से लिए अच्छी है, वो आपको देखना है। जैसे सुनील सर की बात करें तो जब इनका 2018-19 में पहला जब सिलेक्शन हुआ था, तो इनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, वो उसमें मार्क्स कम रहे। और ज्योग्राफी मैंने पहले ही कहा। अब देखो इनका सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी साहित्य। लास्ट 2 अटेम्प्ट से इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी साहित्य है। ध्यान रखो क्यों ले रहे हैं हिंदी साहित्य। जब इनका सिलेक्शन लास्ट टाइम एक बार जब आईपीएस के लिए इनका चुनाव हुआ था, या पहले इनको शायद एक दूसरी सर्विस मिली थी, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज क्यों किया, ये देखो ना आप। ये इनको पता है कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट अच्छा नहीं है हिंदी माध्यम में, तो इन्होंने लिया है हिंदी साहित्य। और मार्क्स आप देख लो आज कितना है। ज्योग्राफी में मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ कि जैसे 254 मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आए। जब एक बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था ना ज्योग्राफी में, मेरे 190 आए थे,
तो अब देखो यार, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 190 आएंगे तो आप कहाँ कम्पीट कर पाओगे, ये नुकसान होता है। ज्योग्राफी का ये नुकसान है, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ हिंदी माध्यम में, ज्योग्राफी में स्कोर क्या आता है 200, 210, 190, तो कहाँ कम्पीट कर पाएगा। इसलिए डरना मत, आपने इस बार भर दिया तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि उसी साल मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब मेरे कम मारे थे तो एक मेरे दोस्त है उसके 305 भी आए थे, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है, वो अपवाद ही है। यही दोस्त जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठा था तो उसके 219 आए थे। तो ज्योग्राफी में ये होता है, कभी हो सकता है एक बार अच्छे आ जाए, लेकिन आगे फिर मतलब नुकसान कर सकता है। तो मैं आपको किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने इस अटेम्प्ट में ज्योग्राफी रखा है और आप इस बार दे रहे हो, तो मैं आप मेरी बात सुन के आपको डीमोटिवेट महसूस होगा कि यार ये क्या हो गया, हमने गलत भर दिया। गलत नहीं भरा, आपने क्षमता तो ला सकते हो। मैंने बोला ना कि जिस साल मेरे 200 आए थे उसी साल मेरे एक दोस्त के 305 मार्क्स आए थे, तो इसका मतलब ला तो सकते हो हिंदी माध्यम में, लेकिन ये सतत रूप से नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यही दोस्त नेक्स्ट अटेम्प्ट में 219 लेके आया, जबकि उस समय मेरे 240 आए थे। तो कोई ये इसमें ये होता है कि आपका कंपटीशन किसके साथ में। अब ज्योग्राफी हिंदी माध्यम का कंपटीशन ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम के साथ भी हो गया, तो आप देख लो कहाँ समस्या आती है। तो वहाँ पे स्केलिंग में समस्या आने लगती है। ये बुनियादी चीज़ें होती है। ज्योग्राफी का थोड़ा सिलेबस भी वाइड है। ये वीडियो कोई न्यू एस्पिरेंट देख रहा है 2023 में अपने एग्जाम दे रहा है, तो वो तो सजेशन मान सकता है कि उनको ऑप्शन सब्जेक्ट कौन सा चुनना है। मानो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो अनुभव आपको सिखाएगा समय के साथ में, ठीक है। और मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता, मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, अपनी जो अपने विचार है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इसको आप 100% सही मत मानना, ये मेरे विचार है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ हमने देखी कि हिंदी माध्यम में कहाँ सुधार हुआ, इसलिए रैंक अच्छी आई। सीधी सी बात है, जीएस का स्कोर, जीएस में जैसे ही 400 प्लस स्कोर हिंदी माध्यम करने लगता है तो आपकी रैंक भी टॉप 50 में आने लगती है। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर 2 लाख व्यूज मिले, उसमें मैंने यही बात की थी कि हिंदी माध्यम के साथ समस्या कहाँ पे है, और इस रिजल्ट ने ये बताया है कि हिंदी माध्यम ने कहाँ सुधार किया, कैसा रिजल्ट है। तो 2023-22 के स्प्रिंट भी इस बात को ध्यान रखना कि नंबर आते हैं, इसको हटा दो कि नंबर नहीं आते हैं, भेदभाव होता है, कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत आपका नंबर दिलाएगी आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात है। इनके भी 400 कितने मार्क्स हैं, 419 मार्क्स है। 419 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जीएस में यदि आप 410 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स है। और ऐसे राइटिंग में हिंदी मीडियम हमेशा अच्छा करता है, और इन्होंने भी अच्छा किया। ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका हिंदी साहित्य, देखो ये ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने अपना मतलब हिंदी साहित्य तब लिया है, मतलब बहुत कम पढ़ाई करके इन्होंने हिंदी साहित्य में कितना अच्छा मार्क्स लेके आए। तो एक तरह से इनका मार्क्स है 268, बहुत अच्छा स्कोर। आजकल वो नहीं है कि 300 बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे टॉपर्स की मार्कशीट में 300 बहुत कम मिलेंगे। तो आजकल ये हो गया 250 प्लस यदि किसको मार्क्स मिल रहे हैं तो ये मानो पहले के ज़माने के 300 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके हिंदी साहित्य में अच्छा स्कोर है। और इनका इंटू में देखो, सतत रूप से इनके इंटू में अच्छे मार्क्स है। जब पहली बार इनका सिलेक्शन हुआ था इंटू में 198 इनका स्कोर था, और 193 दोबारा लेके आए। तो आपको अपनी पर्सनलिटी में जब सुधार करना हो, आपको अच्छे मॉक इंटू देखने हो, तो आप इनका देखना। सुनील धनवंतर सर का कोई मॉक इंटू आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आजकल यूट्यूब पे। तो जब उनको देखोगे तो ये देखना कैसे इनकी पर्सनलिटी है, कैसे बोलने की स्टाइल है, कम्युनिकेशन कैसा है, यही सुधार होता है। मतलब ये नहीं कि आप भीड़ चाल में कोचिंग में जा रहे हो, ये कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप ये देखो कैसे सेल्फ स्टडी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये इन दोस्तों को मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि हमने कई बार इंटरव्यू भी दिए हैं साथ में। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कोचिंग की क्या भूमिका हो सकती है। कोचिंग की एक गाइडेंस की भूमिका हो सकती है, कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन मार्क्स लाने की क्षमता एक इंडिविजुअल व्यक्ति में होती है। वो बार बार मेंस के आंसर राइटिंग करता है, वो इन सबको जानता हूँ, इतनी अच्छे से आंसर राइटिंग करते हैं ये। अलग अलग कोचिंग की मार्केट से टेस्ट सीरीज आती है, उनको लिखने की प्रैक्टिस, या पेड कोर्स भी जो टेस्ट सीरीज आती है उनको भी ज्वाइन करते हैं। तो टेस्ट सीरीज पर इनका पूरा फोकस रहता है, कोचिंग की बजाय टेस्ट सीरीज ज़्यादा बढ़िया रहती है। बाकी ठीक है, इनकी आप स्ट्रेटेजी वगैरह यूट्यूब पे देख सकते हो कि इन्होंने कहाँ से क्या पढ़ाई की है, कैसे मतलब नोट्स बनाए हैं, सब इनके आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। अब पवन जी तो अपने एकदम दोस्त है, आपको कितनी बार यूट्यूब पे पवन जी से मिलाया है मैंने। और पवन जी का ये है कि यार एक बंदा ऐसा बंदा जिसने 2011-12 में अपनी शुरुआत की हो, अपनी जर्नी शुरुआत की हो, और आज 10 साल हो गए। सब हम दोनों ने साथ ही किए, ऐसा मान सकते हो। मुझे भी 10 साल हो गए, लगभग 8-10 साल आराम से हो गए, क्योंकि इस फील्ड में ये है कि मैं भी कभी शुरुआत में प्री में फेल हो गया, फिर एक बार मेंस में फेल हो गया, फिर 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर इंटरव्यू में फेल हो गए। तो ये जर्नी पता नहीं चलता। हमने भी 21 साल में वही आपकी तरह जोश के साथ शुरू की थी, लेकिन कुछ खामी है हमारी गलती की वजह से। हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव होता है, यूपीएससी ने हमें इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं दिए, हमारी कमी थी कि यार हम अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो हम गलती स्वीकार करते हैं, हमें सुधार की ओर जाना है। जैसे पवन जी का ये है कि इस बार पवन जी ने अच्छे सीखा। मैं पवन जी की एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, पिछले 1.5 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं था मेंस के दौरान, मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेंस के एग्जाम से पहले 1.5 साल तक लगातार इन्होंने मुझे डेली 2 क्वेश्चन लिख के दिखाए। और जैसे बीच में मैंने हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए जब मुझे समय मिला था बीच में, तो मैंने ऐसे 40 दिन का एक आंसर राइटिंग का कोर्स शुरू किया था। उस आंसर को राइटिंग कोर्स में पवन जी ऐसे ही पार्टिसिपेट कर रहे थे जैसे कोई फर्स्ट टाइम कोई तैयारी कर रहा है। तो ये परिणाम दिखाता है, क्योंकि पवन जी का पहले जीएस का स्कोर था ना, लास्ट टाइम का जीएस का स्कोर पवन जी का था 300 के अंदर।
मतलब 270 के आसपास। इनका जीएस का स्कोर बहुत कमज़ोर था। निबंध में भी चलो पहले ठीक था, लेकिन इस बार भी निबंध में इनके कम मार्क्स मिले। निबंध में थोड़ा सा और आने चाहिए थे, 20-30 मार्क्स अच्छे और आने चाहिए थे इनके। तो जीएस में ये सुधार दिख रहा है। पवन जी ने जीएस में यहाँ पे अपना स्कोर बढ़ाया है ना, कि लगभग 85 मार्क्स इनके बढ़े हैं। तो यही इनका अंतर आता है कि ये लिस्ट में, आज लिस्ट में, नहीं तो लिस्ट से बाहर हो जाते। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है कि यार कोई बंदा कैसे कर रहा है। और पवन जी ने कोई टेस्ट सीरीज पेड नहीं की थी। पवन जी ने पुराने प्रश्न पत्र हमेशा लिखे और हमेशा मुझे दिखाते रहे। तो मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इसलिए बता सकता हूँ कि कितनी अच्छी मेहनत है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में लास्ट टाइम पवन जी के 301 भी मार्क्स आ चुके हैं, इस बार कम आए थोड़े से, क्योंकि ये बार ये सत्य है कि हमेशा अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। कभी स्केलिंग होती है, कभी क्या किस तरह का मार्किंग पैटर्न रहता है, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हो। और पवन जी का शायद एक वीडियो पड़ा है अपने चैनल पे संस्कृत का, आप देख लेना। एक चैनल पे एक वीडियो बनाया था हमने संस्कृत का, पवन जी ने बताया उसमें कैसी तैयारी करनी है। बाकी प्री के बाद में कोशिश करेंगे पवन जी संस्कृत का एक अच्छा वीडियो यहाँ पे बनाएं, और ठीक है, कभी लाइव सेशन रख देंगे आपके लिए, देखेंगे। तो संस्कृत की स्टडीज उसमें बता देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पवन जी को मार्क्स कम मिले, लेकिन इंटरव्यू में जिनको लगता है ना, इंटरव्यू में मैं तो ये मानता हूँ कि जिनको 150 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं तो अच्छे हैं। यदि मुझे 150 मार्क्स मिलते हैं ना, तो मैं आईपीएस होता। जिस हिसाब से आपने ये देखा होगा कि मेरी मार्कशीट देखी होगी 2016 वाली, उसमें 821 मार्क्स आ चुके हैं मेंस में, है ना। तो यदि मुझे उस साल 150 नंबर इंटरव्यू में मिलते तो मैं भी आईपीएस होता। तो मेरे लिए तो 150 प्लस भी इज्जत वाला मामला होता है कि यार 150 भी होते ना, तो ये होता है। तो इंटरव्यू में पवन जी को 173 मार्क्स बहुत अच्छे मिले। लास्ट टाइम पवन जी को 190 मिले थे, तो 173 कम नहीं है। मतलब पवन जी इस लिस्ट में है, तो ये मान सकते हो इंटरव्यू की बड़ी भूमिका है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल का एक पैटर्न चेंज हुआ है कि यूपीएससी इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहा है, क्योंकि मेंस के अंदर जो रिटर्न में मार्क्स है वो घटने लगे हैं। पहले ये होता था कि रिटर्न में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे, तो इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स भी होते थे, तो सिलेक्शन होता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि कट ऑफ भी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, कट ऑफ के आसपास इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यू फिर क्या बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये आप देख सकते हो। और लास्ट में हम देखते हैं मनोज कुमार, रैंक 606। तो ये मनोज भी हमारे ही फ्रेंड है, और ये भी रविसिया के साथ ही पोस्टेड है अभी। लास्ट टाइम भी मनोज का सिलेक्शन हुआ था। तो ये रवि सियाग और दोनों साथ में हैं, जो डिफेंस अकाउंट सर्विस है उसमें, IDAS में। और मनोज का थोड़ा ये है कि इस बार कम रहा। इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा एक तो ये कि मनोज ने ज्योग्राफी छोड़ के पहली बार हिंदी साहित्य से लिखा है। थोड़ा सा तो इसमें थोड़े से कम मार्क्स है, लेकिन ठीक है, फिर भी ज्योग्राफी की तुलना में अच्छे मार्क्स हैं, कह सकते हैं हम। और बाकी थोड़ा सा जीएस में, निबंध में इनका अच्छा रहा है। मनोज के निबंध में एक बार 161 भी आ चुके हैं, 161 भी निबंध में आ चुके हैं। तो मनोज को हमेशा निबंध में अच्छे मार्क्स आते हैं, और इस बार भी 143 है। तो अच्छा, निबंध में अच्छा है। थोड़ा सा जीएस में इनका कम रहा है। जीएस में इनका 352 ही रहा है। यहाँ उनकी थोड़ी सी 50 नंबर कम होने से इनकी रैंक नीचे चलेगी, नहीं तो प्रोप्राइस बनने का इनके पास अच्छा मौका था। इंटरव्यू में मनोज के हमेशा अच्छे रहते हैं। लास्ट टाइम 183 थे शायद इनके, इंटरव्यू में इस बार थोड़े से कम हुए। तो लेकिन रैंक सुधार नहीं कर पाए, मतलब अच्छी रैंक नहीं मिल करने का, लेकिन फिर भी ठीक है, लिस्ट में नाम आना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो अभी मेरे पास जो भी मार्कशीट आई थी दोस्तों की, वही मैंने शेयर की है। बाकी कोशिश करूँगा कोई अच्छी मार्कशीट और आएगी तो इसको मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो से आप मोटिवेट हो, आपको फ़ायदा मिला है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।